हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? नमस्कार। एमसीक्यू के तीसरे एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस सीरीज का तीसरा एपिसोड देने जा रहा हूं, जिसमें आप जानते ही हैं कि इंटरमीडिएट 2026 एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के लिए हर वीडियो में 10 वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट मैं देता हूं। इस वीडियो के सीरीज में आपको मिलेगा 10 क्वेश्चंस का वेरी वेरी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हर एपिसोड में पूरे बुक का एग्ज़ाम में आने वाला ये क्वेश्चंस है। सीरीज के सभी क्वेश्चंस बनाने पर एमसीक्यू में 90% प्लस मार्क्स की गारंटी है। इसमें 100% एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड है। लास्ट मिनट बायो रिवीजन में करा रहा हूँ। अगर 2026 एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस सीरीज के क्वेश्चन को ज़रूर करें। एमसीक्यू के बाद आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन अवश्य कराया जाएगा। तो दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन करते हैं और आप भी मेरे साथ क्वेश्चन करते जाएं। स्टूडेंट, आप 21 नंबर क्वेश्चन को देखें। एक नर युग्मक और अंड कोशिका के केंद्रक के साथ संलयन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम ये देखते हैं। ये एक पॉलन ग्रेन है और मान लिया जाए ये एक फीमेल का ओवरी है। फीमेल के ओवरी में 3 सेल ऊपर होते हैं, 3 सेल नीचे होते हैं और बीच में 2 न्यूक्लियस होता है। ये पॉलन ग्रेन होते हैं। पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब बनाता है और इस तरह से जुड़ता है। इसमें 2 मेल गैमीट होते हैं। एक मेल गैमीट इससे जुड़ता है और दूसरा मेल गैमीट इससे जुड़ता है केंद्रक कोशिका के साथ। तो केंद्रक कोशिका के साथ एक मेल गैमीट ये एक मेल गैमीट ये जो हो, और दूसरा 2 न्यूक्लियस इसमें सेंटर में, 2 न्यूक्लियस इस सेंटर में। तो 2 न्यूक्लियस इस सेंटर में है तो इसमें हम 2, तो ये हो गया 3 न्यूक्लियस, यानी 3 न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तो इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो मेरा ऑप्शन बी सही होगा। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पर। देखें, कितने अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोटिक डिवीजन द्वारा 400 मटर के बीजों का निर्माण होगा? द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 सीड्स इन अ पी प्लांट्स। 400 सीड्स का मतलब है पॉलन ग्रेन बनने के लिए 100 मियोटिक डिवीजन होगा। तब जाकर 400 मटर के बीज का दाना बनेगा।
क्योंकि 100 पॉलन ग्रेन 400 मेगा स्पोर्स को बनाने में मदद करेंगे। इसलिए 400 म्यूटिक डिवीजन प्लस 100 म्यूटिक डिवीजन, 400 प्लस 100 मिला के 500 म्यूटिक डिवीजन की रिक्वायर होगी 400 सीड बनने के लिए। इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। इस नर युग्मकों के लिए यानी फॉर मेल गेमिट्स के लिए, मेल गेमिट जो होते हैं उसको हम पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। और पॉलन ग्रेन जो बनते हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में बनते हैं। एक माइक्रोस्पोर मातृ कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन से परागकण बनाती है। बात इतनी समझ में आ गई। एक माइक्रोस्पोर मातृ कोशिका एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 परागकण बनाते हैं, यानी एक माइक्रोस्पोर मातृ कोशिका है, इससे 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे। कितने पॉलन ग्रेन बनेंगे? 4। अब ये देखें, चार सौ परागकण बनाने के लिए 400 परागकण बनाने के लिए 400 में 4 से हम भाग देंगे तो 100 अर्धसूत्री विभाजन होगा। इतनी बातें समझ में आई? खांसी बड़ी तेज हो रही है। चार 400 परागकण बनाने के लिए यानी 400 पॉलन ग्रेन बनने के लिए कितना अर्धसूत्री बनेगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा 100, यानी एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं तो 100 अर्धसूत्री विभाजन में कितने हो जाएंगे? 400। ऐसे आप कर सकते हैं। एक अर्धसूत्री विभाजन में 4 पॉलन ग्रेन बने तो 100 अर्धसूत्री विभाजन में कितना बनेंगे? 100 गुने 4 यानी 400। इतने बन जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम इसे देखते हैं मादा युग्मकों के लिए यानी फीमेल गैमीट के लिए। फीमेल गैमीट मतलब एग सेल जो बनते हैं। तो एक मेगा स्पोर मातृ कोशिका से एक अर्धसूत्री विभाजन से 4 मेगा स्पोर बनाती है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और 1 एक्टिव होते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, एक मेगा स्पोर मदर सेल है, इससे 4 मेगा स्पोर बना, जिसमें से 3 नष्ट हो गए और 1 बच गया एक्टिव रूप से। ये एक एक्टिव रूप से बचा। अब यही एक्टिव रूप से काम करेगा। ठीक है, तो आपको इतनी बात समझ में आ गई।
यानी एक बार अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें 4 पॉलन ग्रेन बनते हैं, यानी मेल गैमीट बनते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम से, माइक्रोस्पोर मदर सेल से। और एक बार मेगा स्पोर में अर्धसूत्री विभाजन से सिर्फ एक मेगा स्पोर एक्टिव रूप से बचता है, लेकिन 4 बनते हैं। तो 4 बनने इसका कोई मतलब नहीं हुआ, उसमें से तो सिर्फ एक ही बचा ना। अब आगे चलते हैं। अब ये देखते हैं कि 400 कार्यात्मक मादा युग्मक बनाने के लिए, यानी 400 एग सेल बनेंगे, उसके लिए कितनी अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी? 400 विभाजन की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे? अब देख लीजिए, इसमें से एक बार में 4 सेल बनते हैं फीमेल में और 3 खत्म हो जाते हैं, तो एक ही बचता है। तो एक बार में एक तो 400 बार में 400 फीमेल गेमिट कितना? 400 बार में 400। इतनी बातें समझ में आ गई। 400 बार में 400 तो कुल कितना हो गया? टोटल के टोटल सीड कितने हो गए? गेमिट को सीड मान लीजिए। तो कुल अर्धसूत्री विभाजन जो हुआ नर युग्मकों के लिए और मादा युग्मकों के लिए कितना हुआ? देखिए, कुल नर युग्मकों के लिए 100, यानी 100 नर युग्मक के लिए अर्धसूत्री विभाजन होगा और 400 मादा युग्मक के लिए अर्धसूत्री विभाजन होगा, यानी 100 और 400 कितना अर्धसूत्री विभाजन होगा? 500 अर्धसूत्री विभाजन होगा 400 सीड बनने के लिए। इतनी बातें समझ में आई। यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट इसमें से कौन नहीं है? तो आप देखें, सबसे पहले ये देखें कि भैंस डिफरेंस किस में होता है? तो भैंस डिफरेंस मेल में होता है। मैच्योर्ड फॉलिकल किस में होते हैं? ये ओवरी में होते हैं। और ये होते हैं फीमेल में। लेविया मेनोरा क्या होता है? लेविया मेनोरा वजाइना के पार्ट है। ये भी फीमेल का पार्ट है। फैलोपियन नलिका ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। इसलिए आप ये देखें कि फीमेल ये तीनों हो गया, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन हो गया? मैच्योर्ड फॉलिकल, लेविया मेनोरा, फैलोपियन ट्यूब और
शुक्र वाहिका यानी भैंस डिफरेंस मेल में पाए जाते हैं, इसलिए क्या होगा, क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मादा जननांग नहीं है। तो ए नंबर ए ऑप्शन ए जो है शुक्र वाहिका भैंस डिफरेंसिया मादा जननांग नहीं है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। तो ए ऑप्शन सही होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग मासिक चक्र के कौन से दिन होता है। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग मासिक चक्र के कौन से दिन होता है। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन इन फीमेल्स टेक्स प्लेस। तो आप समझने की कोशिश करें। ये पूरा चक्र है, पहला दिन ये हुआ, 28वां दिन ये हुआ, तो पूरे चक्र में जो 14वां दिन होता है वो सबसे फेवरेबल होते हैं ओवुलेशन के लिए। इस समय फॉलिकल से एग आसानी से निकलते हैं, यानी फेवरेबल कंडीशन होता है ओवुलेशन के लिए फीमेल में। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम इसमें 14वें दिन लगाते हैं, डी ऑप्शन सही होगा। अब कहता है 25 नंबर क्वेश्चन में 45 वर्ष के करीब महिलाओं में, यानी 45 वर्ष के करीब महिलाओं में प्रायः मासिक स्राव है, स्राव लिखा गया है, बंद हो जाता है। इस अवस्था को क्या कहते हैं। इन फीमेल menstruation usually ceases at the age of 45 years. This stage is known as, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं। 45 ईयर्स में मेंस्ट्रुअल यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो इस अवस्था को, इस स्टेज को हम क्या कहते हैं। ये प्रोसेस नहीं, स्टेज को क्या कहते हैं, इस स्टेज को क्या कहते हैं। समझिए, नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोसेस नहीं ये स्टेज होता है। तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, मेनोपॉज कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसमें होता क्या है कि महिलाओं का मेंस्ट्रुअल साइकिल एमसी जो होता है 45 वर्ष के बाद लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है और वो अब गर्भ धारण करने के अवस्था में नहीं होती हैं। तो आगे हम बढ़ें। अब 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है पित्त पिंड द्वारा स्रावित हार्मोन का क्या नाम है। पित्त पिंड What is the name of hormone released by corpus luteum। अब कॉर्पस ल्यूटम क्या होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, समझने की कोशिश किए।
ये फैलोपियन ट्यूब है और ये यहाँ एग इस ओवरी में बनते हैं, ओवरी में ये एग बनते हैं। ये एग फॉलिकल में बंद होते हैं। तो ये एग है और ये फॉलिकल है। अब ये फॉलिकल जब फूटते हैं, एग जब निकल जाते हैं, तब फॉलिकल को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटम। अब समझने की कोशिश कीजिए, ये एग है और ये फॉलिकल है। एग फॉलिकल से निकलते हैं और फॉलिकल के जो बचे हुए पार्ट होते हैं उसको कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं। अब कहता है कि पित्त पिंड द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताएं। कौन से हार्मोन ये निकालते हैं? तो ये जो है हार्मोन निकालते हैं, 2-3 हार्मोन निकालते हैं, लेकिन सबसे जो फेवरेबल हार्मोन होते हैं उस समय निकालने के लिए वो होते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन भी बनाते हैं, रिलैक्सिन भी बनाते हैं, लेकिन सबसे फेवरेबल क्या बनाते हैं? सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं प्रोजेस्टेरोन। इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। कहता है इसमें से किसकी उपस्थिति शुक्र जनन के लिए जरूरी है? इसमें से किसकी उपस्थिति शुक्र जनन के लिए जरूरी है? शुक्र जनन का मतलब होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनता है? स्पर्म बनते हैं, यानी मेल गेमिट बनते हैं। शुक्र जनन, ये शुक्र जनन है, इसी को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस से क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं, यानी इस प्रोसेस से क्या बनते हैं? स्पर्म बनते हैं। अब कहता है इसमें से किसकी उपस्थिति शुक्र जनन के लिए जरूरी है? तो शुक्र जनन के लिए जरूरी जो है, इसमें 2 हार्मोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। एक होता है टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टिस में बनता है, और टेस्टिस के बाद यानी टेस्टिस में मेल गेमिट बनने के बाद, यानी मेल गेमिट बनने के बाद जब आगे की तरफ बढ़ता है तो उसे एनर्जी के लिए फ्रक्टोज की ज़रूरत पड़ती है। यानी शुक्र जनन के लिए अच्छी तरह शुक्राणु यानी स्पर्म जब तैयार हुए तो उसके लिए खाना की भी जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और दूसरा फ्रक्टोज। इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन और फ्रक्टोज ये दोनों ज़रूरी है। इसलिए सी ऑप्शन जो है इसके लिए सही है। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। 28 नंबर का क्वेश्चन देखें।
कहता है शुक्राणु के अग्रपिंडक से निकलने वाला एंजाइम जो द्वितीयक अंडक की दीवारों को तोड़ता है वो क्या कहलाता है? द एंजाइम रिलीज्ड फ्रॉम स्पर्म हेड विच डिजॉल्व wall of corona which dissolves wall of corona radiata of secondary oocyte is। अब क्या होता है, अब समझने की कोशिश करें। ये एक सेल है और ये स्पर्म है, इसके ये हेड होते हैं। हेड को हम एक्रोसोम कहते हैं। एक्रोसोम। इस एक्रोसोम से एक प्रकार का एंजाइम निकलता है और इस पर अटैक करता है। इसको क्या कहते हैं? कोरोना रेडियाटा। यानी ये क्या हो गया? कोरोना रेडियाटा है। ये है कोरोना रेडियाटा। इस कोरोना रेडियाटा को डाइजेस्ट करने के लिए एक्रोसोम से एक एंजाइम निकलता है। उस एंजाइम का नाम है हाइल्यूरोनिडेज। क्या नाम है? हाइल्यूरोनिडेज। तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इतनी बातें समझ में आ गई। अब आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए। कहता है मादा में निषेचन कहाँ होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फीमेल। तो आप सबसे पहले पिक्चर देखें। इसे कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। ये है फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में यहाँ से एग निकलता है और इस फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पहुँचता है। और इधर से स्पर्म पहुँचता है और ये दोनों यहाँ पे जुड़ते हैं। तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ टेक्स प्लेस होते हैं? फैलोपियन ट्यूब में। इसलिए मादा में निषेचन कहाँ होता है यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? वो फैलोपियन ट्यूब में होगा। कहाँ होगा? फैलोपियन ट्यूब में होगा। ये फैलोपियन ट्यूब, सी ऑप्शन सही होगा। निषेचन किसको कहते हैं? मेल गैमिट यानी स्पर्म प्लस
फीमेल गैमीट यानी ओवा, ये दोनों जुड़ते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। अब 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मादा में अंडोत्सर्ग किस हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है? कौन से हार्मोन इंड्यूसेस करते हैं ओव्यूलेशन को फीमेल में? तो फीमेल में ओव्यूलेशन को इंड्यूसेस करने वाले, प्रेरित करने वाले हार्मोन का नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये बी ऑप्शन सही होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो आगे हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स 31 क्वेश्चन नंबर देखें आप। इसमें से कौन सी कोशिकाएं शरीर के सभी ऊतकों एवं अंगों को विकसित कर सकती है? Which of the following cells can develop all tissues and organs of the body? Which of the following cells can develop all tissues and organ of the body? बॉडी के सभी अंग और टिश्यू को डेवलप करने वाले इसमें से कौन से सेल हैं? तो अब देख लें, ये एक सेल है, इसी से बॉडी के हर पार्ट्स बनते हैं। लीवर बन जाएंगे, स्टमक बनेंगे, आँख बनेगा, पूरे स्किन लेयर बनेगा, इसे कहते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल ही एक ऐसा सेल है जिससे शरीर के हर पार्ट्स बन सकते हैं। इससे शरीर के हर पार्ट बनाए जाते हैं। इस सेल में इतनी ताकत होती है कि इस सेल का यूज करके लेबोरेटरी में बॉडी के अंग को डेवलप किया जा सकता है। इसलिए स्टेम सेल सही ऑप्शन है। बी ऑप्शन में आप टिक लगाएं। ये बातें समझ में आ गई? तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, समझ में आया हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ में कमेंट भी ज़रूर करें कि क्या आपको मैं अच्छा से पढ़ाया या अच्छा से नहीं पढ़ाया, ये भी हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं आगे ध्यान रखूं कि स्टूडेंट को क्या चीज़ पढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको जो चीज़ की ज़रूरत लगे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।